इस महीने तो दिवस काम करते वक्त पता लगेगा कि अंदर में बना दिया है वो बुलाना है, उसे बुलाना है थोड़ी। अच्छा वो ऐसा है कि उसकी ब्रोकन है उसके अंदर यार खन्ना जी भी गए थे सुबह गया था कहने के लिए, कहने लगा यार 2 साल मेरा जो है कहीं दिया हुआ है और दुकान पे कोई है नहीं, मुझे आप जल्दी ऐसा करें फिर। हाँ जी आप यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं। अग्रिम हो रही है, अग्रिम पार्टी है बताइए। देखो आप देखो मुझे मैं देखो कल छुट्टी दे हूँ मैं, परसों आप मुझे छुट्टी दे देंगे भाई बेटा विदाई कह रहे हैं। हाँ जी अग्रिम तो नहीं कह सकते, विदाई कह रहे हैं। और उनके साथ आगंतुक हमारी ब्रांच के सदस्य धर्मपाल जी और सुरेश कुमार जी डाक विभाग से लगभग 38 साल 40 साल 7 महीने 40 साल 7 महीने नौकरी करके 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। क्योंकि 31 तारीख को समय ना रहते हुए ये हमारी पार्टी की तरफ से ना ब्रांच की तरफ से और शर्मा जी के वो कॉन्फिडेंस में लेके ये कहने लगे भाई 29 को कर नॉर्मल रूप में विराज। तो एक क्योंकि अब तो बहुत बड़ी ब्रांच होती थी कभी, तो आज इसका जो रूप कह लो प्रारूप कह लो बहुत ही सीमित हो गया, सुखड़ गया है। नहीं तो इतने 3-4 तो क्लास और 20-25 आदमियों आए यहाँ लगभग साथ। और शर्मा जी ने जितने भी समय हमारे साथ कार्य किया वह कार्य है स्मरणीय, हम उनको बहुत ही हमेशा याद रहे। क्योंकि यदि प्यार वाली बात आती है तो हमारे जो बड़े आज ये 5 जो हो गए पीछे जब उन्होंने जन्मदिन को पार्टी दी तो छोटे हैं, ब्रांच के सारे छोटे हैं क्योंकि सबसे सीनियर तो यही है शर्मा जी। प्यार भी दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। क्योंकि ब्रांच ने शर्मा जी को प्यार दिया तो इन्होंने भी दिया था, एक दूसरे पूरक रहे हैं। और ये प्यार तो आगे भी चलता रहेगा जब तक शर्मा जी हमारे बीच में आते जाते रहेंगे। और ये बात में
बीच में बोल दो, और बीच में कर। तो मैं श्री धर्मपाल जी से अनुरोध करूँगा देवे शर्मा जी को, जो हमारी ब्रांच की तरफ से एक छोटी भेंट दी गई है, ये शाल और डागर शर्मा जी का सम्मान श्री धर्मपाल जी। और बोल दो उसके बारे में। तो बात भी आई भाई हेलमेट और बेलन की बात जो आई मैं वो भी बोल दूंगा। ठीक। बेलाग बेदाग रिटायर होना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि यहाँ ये नहीं पता लास्ट वर्किंग डे को क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। फिर भी हमारे पूर्व जो मुख्य डाकपाल श्री दमनेश जी एक आदेश पारित तो कर गए वर्बली, एक भाई लास्ट वर्किंग डे को कोई कर्मचारी या अधिकारी कोई भी उनसे कोई कार्य नहीं। यहाँ वो चाल खेल के एक्चुअल 5PHO में उन्होंने रिटर्न मीमो निकाली। हाँ, यहाँ रिटर्न ये वर्बली था। यहाँ वर्बली उन्होंने ऐसा आदेश पारित किया, तो वो भी ठीक है कि भाई में भर्ती हुए इसी दफ्तर से। और हम तो परमात्मा से दुआ करते हैं कि सुरेश कुमार शर्मा जी का आगामी जीवन सुख में, आनंद में, मंगल में रहे, और जितने दिन विभाग में नौकरी की कम से कम इतने साल और इस विभाग से पेंशन पाए, ये मेरी भगवान से धन्यवाद। और हमने श्री अशोक जी से ये भी आए, और शर्मा जी के 40 साल तो नहीं, बाकी जितने समय हमारे यहाँ रहे उनके समय में वो काम करते मैं जाऊँ। दोनों छोटे बच्चे पोते जो शर्मा जी के पोते हैं दोनों, बीच आपके भी पोते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बच्चे हैं हमारे, पोते हैं। बीच बीच में जैसे ये आते रहे यहाँ पर बच्चे भी, तो हम इनसे भी परिचित हैं और ये हमारे से भी परिचित हैं। बहुत अच्छा लगता है इनको भी, ये अपने दादा के साथ जब कभी यहाँ पर आते हैं, बीच बीच में अगर इनको कभी बाजार में घुमाने जाना पड़ा तो ये घूमने भी जाते रहे। और इनकी डिमांड शायद मेरा ख्याल है कि अपने पिताजी से इतनी नहीं रही होगी जितनी अपने दादाजी से रहती। भाई मोड़ से ज़्यादा बाप से तो बात करते ही नहीं है। पिताजी से अपने शायद अपने जो है करते हो, या जो है उधर कम उम्मीद हो, इधर ज़्यादा उम्मीद हो, ऐसा भी होता है। और वैसे भी जो है बच्चों को अपने दादा दादी से कुछ प्यार ज़्यादा ही होता है माँ बाप के ऊपर, और ऐसे ही दादा दादी का भी होता है, नाना नानी का भी होता है, उनका प्यार जो है अलग है। तो आज हमारे बीच से श्री सुरेश कुमार शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं। श्री सुरेश शर्मा जी बहुत ही कम पीरियड के लिए हमारे से यहाँ पर मिले। हमें इस बात का जो है अफसोस भी है कि ऐसे लोग जो इतना मिलनसार हों और इतने नॉलेज वाले हों, उनसे ये हमारी मुलाकात जो है इतनी कम क्यों रही। हमें इस चीज़ का भी बहुत अफसोस है। हमें इस बात का पहले मालूम भी नहीं था कि हमारे शर्मा जी दिल्ली GPO में ही मतलब इनकी भर्ती हुई, और यहीं से फिर ये प्रमोशन के बाद IPHO गए। इसके बारे में हमें शर्मा जी के द्वारा ही पता चला कि भाई ये जो है दिल्ली GPO की ही, इनका पेरेंट ऑफिस दिल्ली GPO ही है। तो बहुत अच्छा लगा कि भाई दिल्ली GPO से ये जो है प्रमोशन लेकर के IPHO गए, और वहाँ से प्रमोशन लेकर के सीधा फिर वापस अपने घर पे आए। इस बात की हमें बहुत ही खुशी है कि आज ये अपनी रिटायरमेंट जो है अपने पेरेंट ऑफिस से ही ले रहे हैं। अभी बात आई थी शर्मा जी के लिए गिफ्ट की बात आई थी, और उसके बारे में भी रोशनी डालना चाहता हूँ। हमने आपस में सभी ने सलाह करी कि भाई हम
कोई एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं। बहुत बड़ी भेंट तो हम नहीं दे रहे, लेकिन छोटी सी भेंट जो हम देना चाहते हैं, तो उसके बारे में कई चीज़ों के बारे में हमारे विचार आपस में आए कि भाई हम ये दे दें वो दे दें। तो फिर एक विचार ये भी आया कि ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसी चीज़ दें और शर्मा जी उसे ले जाके अलमारी में रख दें, उसका इस्तेमाल ही ना करें। तो उस चीज़ का जो है ना तो हमें मज़ा आया, ना ही शर्मा जी को मज़ा आया। हम आपस में कुछ इस कदर खुले हुए हैं सब कि हम दिल की बात कर लेते हैं। तो उसी बात को देखते हुए कल मैंने शर्मा जी से एक जिक्र किया कि शर्मा जी हमको जो है गिफ्ट देना चाह रहे हैं ब्रांच की तरफ से, तो आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। तो इन्होंने पहले ही बीच में टोक दिया कि भाई इस बारे में मेरे से बात नहीं हो। गिफ्ट देने के बारे में मैं क्यों बताऊँगा आपको, गिफ्ट के बारे में मैं तो ये कहूँगा गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही आपका प्यार जो मेरे को मिल रहा है यही मेरे लिए गिफ्ट है, यही मेरे लिए सब कुछ है। गिफ्ट की ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा वो तो आपका प्यार हमारा प्यार बराबर है, बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मना करोगे एक आपने फिर भी देना। हमने आपकी सारी बातें मानी हो, एक बात हम नहीं भी मानेंगे। सुपरवाइजर के नाते हमने आपकी सारी बात मानी, लेकिन आपके छोटे के नाते हम जिद भी कर सकते हैं कि हम आपकी कोई बात ना मानें। तो हमने इनसे पूछा कि भाई हमारा एक विचार आया घड़ी देने का, एक विचार आया सफारी सूट देने का। तो फिर साथ साथ ये भी विचार आया कि घड़ी ले जा करके ये कहें 2 घड़ियाँ तो पहले पड़ी हैं, ये पेड़ वाले पागल हैं, उन्होंने घड़ी दे दी, उठा के अलमारी में रख दी तो बेकार हो गई। फिर सफारी सूट के बारे में नरेश जी की मेरे बातचीत चली थी, तो सफारी सूट दें। तो हमने उसके बारे में पूछा, भैया हमने कहा भाई आप दिल खोल के जो है अपना जो है बता दो हमारे को, उसमें किसी तरह की वो नहीं है, देना हमें है ही है। तो सफारी सूट के बारे में बात पूछी हमने, तो उन्होंने कहा भाई चलो आप पूछ रहे हो तो फिर मैं जो है बताता हूँ। सफारी सूट में पहनता ही नहीं। घड़ी की जहाँ तक बात है वो आप ठीक कह रहे हो, घड़ी मेरे पास 2 हैं पहले। तो हमने कहा फिर क्या लगा, फिर मेरे कुछ नहीं पता, ये आप सोच लो, बाकी मेरा एक काम और कर देना। मेरा काम, मैंने कहा ये काम तो आप बताते रहना, पहले हमारी सुन लो। कहने लगा आपकी भी सुन रहा हूँ, मेरा एक काम कर देना, बीच में आप एक हेलमेट खरीद के लाए थे, मेरे को एक हेलमेट ला देना, ये पैसे देने लगे। मैंने कहा इसे जेब में रख लो आप, मेरे को गिफ्ट समझ में आ गया। मैंने कहा गिफ्ट मेरे को समझ में आ गया, आप इसे जेब में रख लो। क्योंकि बीच में मैं हेलमेट खरीद के लाया था, वो हेलमेट खरीद के लाया, खैर वो पंडित जी को दे दिया, और लेने का मेरे को मिला नहीं उसके पास, लेकिन कल गए तो हमें मिल गया। तो मैंने कहा जी पैसे तो आप रखो जेब में, गिफ्ट हमारी समझ में आ गया है। तो फिर हमारे आपस में बातचीत हुई कि भाई ऐसा ऐसा हमारा विचार है गिफ्ट कि हम एक हेलमेट लाएँ। तो सब कहने लगे भाई हेलमेट का एक नया चीज़ ये क्या है। मैंने कहा भाई हाँ ऐसा गिफ्ट किसी ने दिया तो किसी ने नहीं है, लेकिन हम एक जो है इस तरीके का गिफ्ट दे रहे हैं। कम से कम शर्मा जी से पहन करके जब कभी यहाँ पेंशन लेने या किसी भी काम के लिए इसे पहनेंगे, इसे पहन के आएंगे तो हमें भी लगेगा कि भाई जो चीज़ हमने दी है कम से कम उसका यूज हो रहा है, ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है। लेकिन जब हम ये लेकर के आए तो ब्रांच में एक बात हो रही कि खन्ना जी ये हेलमेट क्यों लाए। हेलमेट लाए तो हमें लगा कि भाई हेलमेट जो है ज़्यादा जो है सूटेबल है। कहने लगे आपको ऐसा लग रहा था कि रिटायरमेंट के बाद कोई बेलन चलाएगा वहाँ पर। क्या कहीं बेलन का खतरा है? मैंने कहा बेलन का खतरा तो पहले ही खत्म हो चुका है। तो ये हंसी मजाक की बात है, यहाँ पर इतना आपस में प्यार है, ये आपस में हंसी मजाक की बात है। तो खैर मतलब जो है मैं लाए फिर हमने आइटम वो जो भी हम कर सके वो हम लाए। तो उसके साथ साथ फिर खाने पीने के बारे में बात चली कि खाने पीने में जो है हम अक्सर जो है यहाँ से हैवी आइटम लेके आ जाते हैं, भटूरे ले आते हैं, यहाँ कोई एक खाता है कोई फेंक देता है कुछ है, तो क्यों ना एक ऐसा आइटम लाया जाए जो नाश्ता भी हो जाए और साथ में जो है कुछ लंच टाइप भी हो जाए। तो इस टाइप का फिर इस बार हमने एक छोटा सा मतलब अपना ऐसा प्रोग्राम रखा है कि जो ज़्यादा किसी को हैवी नहीं होगा। तो उसी में बात चली कि जो है नरेश जी कहने लगे कि भाई
इस बार हम दिल्ली का माल तो खाते रहते हैं, इस बार सोनीपत का माल खाएंगे। ये इसकी है पसंद। हाँ हाँ, सुशील जी की भी पसंद, तो इसकी भी कभी पसंद। तो सुशील जी की पसंद फिर बड़ी वाजिब पसंद लगी इनकी, कि भी इनकी पसंद भी जो है बड़ी वाजिब है और एक नयापन है, तो वो एक नयापन वाला आइटम जो है ये मंगवाया गया है। तो आज हमारे शर्मा जी जो रिटायर हो रहे हैं, आर के स्वीट रिटायरमेंट पे हमें जिस कदर हमें खुशी भी होती है कि आदमी हंसी खुशी बेदाग बेलाग जब रिटायर होता है, उससे बड़ी खुशी की कोई और बात नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट में ये तलवार जो है आखिरी दिन तक लटकी रहती है, कहीं हमारे से कुछ ऐसा ना हो गया हो अनजाने में कि जिसकी वजह से रिटायरमेंट में कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि हमारे दिल्ली जीपीओ क्या हमारे डिपार्टमेंट में इस कदर ऐसे केस होते रहे हैं कि लोगों की रिटायरमेंट में भी जो है परेशानी आती रही है, आप सभी जानते हैं इन चीज़ों को। तो जब शर्मा जी का वो लेटर आया रिटायरमेंट का और जो इनके ड्यूज़ हैं उसका, तो हम लोगों में सब में एक खुशी की एक लहर दौड़ी कि चलो भाई किसी तरह का कोई पुराना केस ऐसा नहीं निकाला इन्होंने, तो डिपार्टमेंट का कोई भरोसा नहीं, ना ही हमें अपने अफसरों पर इतना भरोसा है कि वो ऐसी चीज़ को दबा देंगे। हमें ऐसा भरोसा भी नहीं है उनके ऊपर। हमें तो ये लगता है कि वो दबाने वाली चीज़ जो दबी हुई है उसको ना उठा देंगे, हमें उनके ऊपर ये रहता है। बहुत कम ऐसे ऑफिसर आते हैं तो इन चीज़ों पर जो है ध्यान देते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया कि वो दबी हुई चीज़ इसलिए उठा देते हैं कल को मेरे ऊपर कोई बात ना आ जाए, इसलिए उठा देते हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं शर्मा जी ने जिस तरह से बड़े अच्छे ढंग से अपनी सर्विस 40 साल 7 महीने जो अपनी पूरी करी है, कम से कम इतनी सर्विस जितनी करी है इतनी ही पीरियड जो है ये पेंशन भी लें, और उनसे हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी पेंशन दिल्ली जीपीओ में ही रखें और दिल्ली जीपीओ में जब कभी भी वो आएँ एमओपेड ब्रांच में ज़रूर आएँ। ये हमारी एमओपेड ब्रांच के अलावा अगर हम लोगों का टर्नओवर कहीं इधर उधर हो जाता है तो फिर भी मिलते हैं, तो फिर भी जो है उन ब्रांचों में आकर के भी जो है हमारे साथ मुलाकात उनकी ज़रूर होनी चाहिए। और हमारे लायक वैसे तो खैर वो अपने में ही इतने सक्षम है, रूलिंग की जानकारी जो हमें इनसे सीखने के लिए बहुत मिली यहाँ पर आकर के। हम इतना ऐसी बहुत से ऐसी रूलिंग थी जिसके बारे में हम नहीं जानते थे, जिसके बारे में हमारे को शर्मा जी ने यहाँ पर अवगत कराया और हमारी नॉलेज बढ़ाई। उसी के बेस पर हम अंदर लड़ते भी रहे अपनी ब्रांच के लिए ख़ास तौर पर, और इनसे गाइडलाइन लेते रहे। और हमें बहुत अच्छा लगा इस चीज़ का कि हमें जो एपीएम मिले वो इतने जानकार, काम के जानकार तो मास्टर हैं ही हैं, एमओपेड से ही गए, एमओपेड का काम सारा आता ही है। अभी बीच में डीपीएस साहब आए, डीपीएस साहब को भी इन्होंने इस कदर सेटिस्फाई कर दिया कि उनको एमओपेड से किसी भी तरह का कोई लूप होल ऐसा नहीं मिला इनको कोई कहने का मौका मिले। वो सारी बातें उन्होंने पूछी, क्या क्या आप ये करते हो, क्या आप ये करते हो, उन्होंने सारा दिखा दिया कि देखिए आप ये सब करते हैं। ये हाई वैल्यू की लिस्टें हैं, क्या आप इसमें नंबर टिक करते हैं, आप नंबर तो टिक नहीं करते। उन्होंने कहा देखिए आप नंबर टिक कर रखे हैं या नहीं कर रखे। देखा तो बाकायदा सारे नंबर टिक किए हुए थे, बाकायदा जो नंबर गलत चढ़ के आया है उसको ठीक भी कर रखा था और सब अपने साइन भी कर रखे थे। ये सारी चीज़ें जब डीपीएस में यहाँ पर सारा काम जो है फैला हुआ था, माथुर साहब ने जो काम अपना कर रहे थे, उन्होंने सारी चीज़ें चेक करी तो इनको दिल्ली जीपीओ के एमओपेड की तरफ से कोई गलती नहीं मिली। हाँ, उनको गलती मिली सीआरसी की गलती मिली। तो उन्होंने कहा ये सीआरसी की गलती है तो आप इसका क्या करते हैं इसके बारे में, जब ये गलती करके भेजते हैं। उन्होंने कहा कि बाकायदा हम रिपोर्ट लिखी हुई है हमने, लेकिन उधर से जो है कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ। तो मतलब जब वो यहाँ से इस कदर सेटिस्फाई हो गए, किसी भी तरह का कोई क्रॉस वाली बात ऐसी नहीं आई एमओपेड की तरफ से, उसका सारा श्रेय शर्मा जी को ही जाता है, क्योंकि उन्हीं के अंडर में हम सब काम करते हैं। किसी भी तरह का अगर कोई कमी बेसी रहती है वो हमें बताते हैं
चाहे वो जो है मोपेड से रिलेटेड, चाहे वो डीपी नोटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो दूसरी ब्रांचों से और किसी भी तरह की जो है बिलिंग से रिलेटेड हो, काम वो हमारे को टाइम टू टाइम बताते रहे और हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। शर्मा जी थोड़ा ओवर टाइम इनका 2 साल बढ़ गए होते, पे कमीशन की रिपोर्ट हमें जिसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि पे कमीशन की रिपोर्ट आ जाए, उसमें 2 साल का पीरियड अगर सरकार बढ़ा दे तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी होगी। शर्मा जी के लिए तो जो होगी सो होगी, लेकिन हमारे लिए और भी ज़्यादा खुशनसीबी होगी कि 2 साल वो बढ़ जाते। खैर वो नहीं हो पाया काम, तो रिटायरमेंट की डेट आई, तो आज हमारे श्री सुरेश कुमार शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं, तो हमें इस चीज़ की खुशी भी है। धन्यवाद। स्किल बाद में लेना, पहले ये कंप्लीट हो। मैंने कहा शायद सबसे ज़्यादा बेनिफिट मैंने लिया हो। फिर ये इंडिविजुअल नहीं लेना चाहिए, सभी को दिया जितना भी जिसको दिया जा सका। और क्या दे सकते हैं, कोई स्पेशल इंक्रीमेंट ये नहीं लगवा सकते, कोई 2 पैसे का और फायदा नहीं करवा सकते एक सुपरवाइजर के नाते। और आज भी ऐसी बात नहीं है मुँह पेड़ वाले अपने आप को खुशकिस्मती समझो, डीपीओ में और ब्रांचों से अभी ठीक है। आज तक भी, आगे का तो हम नहीं कह सकते, आज तक भी मतलब ये है कि जैसे तैसे भी हम ब्रांच का काम स्मूथली चला रहे हैं। भाई शर्मा जी की शर्म से लगा लो या आपस में एक दूसरे के सहयोग से। बैरागी की हवाई उड़ रही थी, इसी को लेकर आया था डीपीएस को। हाँ, ये अपने आप में क्या होगा, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोऑपरेशन का मतलब यही है ना कि एक दूसरे का होकर भाई ये मेरे को काम नहीं आता, मैं नूतन से करा लूँ, नूतन को नहीं आता इससे करा ले, एक दूसरे के सहयोग से काम करता है। हर जब भी गाड़ी चलती है, जैसे कहते हैं ना गाड़ी के 2 पहिए हैं तो एक टूट जाए दूसरे, ये यहाँ तो ये है गाड़ी चलाने वाली बात है। हम तो ये करें ज़्यादा स्पीड से ना चलाओ, बढ़िया तरीका चला लो, एवरेज में चलाओ। हम मैं इसके बाद श्री अजय माथुर जी से अनुरोध करूँगा कि वे भी हमारी आज सब बोलेंगे, क्या गालियाँ दो, गालियाँ तो पर्दे में रहने दो। आज सबको छूट है, खोल के बोलो। ऑपरेशन की पूरी भड़ास काट दो। हाँ, पूरी इसका मतलब कहीं बड़ा है। भड़ास का मैं जवाब दूंगा बाद में। सभी बोलेंगे, सभी बोलेंगे, सब बोलेंगे। ये बात बोलने से फिर मेरे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब सभी बोलेंगे तो बस वही मेरा कहना है। शर्मा जी मेरे फादर के ज़माने में, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, इनका मेरे ऊपर बड़ा हाथ रहा है। 6 महीने मैं इस ब्रांच में रहा हूँ, बहुत कम टाइम मैंने काम किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार मुझे इनसे बहुत मिला है। 1-2 घंटा काम किए हैं। हाँ, जो भी काम किया है, चाहे वो 2 घंटे में मैंने पूरी ब्रांच का ही काम क्यों ना कर लिया हो, लेकिन मैंने अपनी स्पीड से काम किया, काम कुछ नहीं छोड़ा, ना किसी पे उंगली उठाने का मौका दिया कि तुमने ये काम छोड़ दिया। और ये एक बात शर्मा जी को बताया, इवन सबको पता, लेकिन कोई कहता नहीं है। नहीं, मैंने दिल से? मतलब सबसे कहा हुआ है कि आप अपना काम निपटाओ, 1 घंटे में निपटाओ, 2 घंटे में निपटाओ और जाओ, कोई नहीं रोकेगा। है ना, वो काम मैं 1.5 घंटे में भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि काम का अपना तरीका होता है, मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ, हर आदमी अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन काम मैंने कोई पेंडिंग नहीं छोड़ा। और वो सबसे बाद में बोले। और जो आज मैं परफेक्ट हूँ इस ब्रांच में, उसके लिए एक शर्मा जी और दूसरे खन्ना जी, इनका बहुत सपोर्ट रहा है, जो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने कई बार ये सोचा इस ब्रांच को कि चेंज करा लूँ चेंज, लेकिन 2 बंदे ऐसे रहे जिन्होंने मेरे को ये कहा कि नहीं, आप काम करो, आपका काम ठीक है, सही तरीके से काम करो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बाकी ये तो मेरे आदरणीय हैं और एक मेरे लिए नए रास्ते मार्गदर्शन का एक स्वरूप हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि आगे भी ये मार्गदर्शन करते रहें, हमारा भी और सबका भी। आशीर्वाद लेना चाहूँगा। धन्यवाद। आपने तो सागर में सागर वाली बात थोड़े में बहुत कुछ कह डाला। अब मैं श्रीमती बोलना तो बहुत आता है, देखो खड़े होके इस कदर बोलना।
क्योंकि अब इन्होंने भी बहुत लंबा समय तय करना है। ये जरूरी नहीं कोई सुनने वाले हैं। अभी 32 साल गुजारने 32 में है 24 अच्छा, आप खड़ी होके बोल दो, सुनने वाले हैं, ये स्टेट अनाउंसर भी बन सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं, बहुत समय बाकी है। तो नहीं, ये वैसे एक बात और बता दूं, ये मेरी बेटी है। नहीं, शुरुआत करेंगे तो जब भी कामयाब होंगे। बोलो जी। ब्रांच में रहते हुए हमारे APM साहब मतलब कभी हमारे पे जो भी कोई काम नहीं आया हमें हमेशा बताया है, जैसे कोई भी मनी ऑर्डर है या कुछ भी है, और अच्छी तरह से मतलब हर चीज़ की नॉलेज देते हैं। मतलब एक ही उसकी नहीं, मतलब हर फंक्शन में कोई भी जो भी नहीं आता हमें, और आगे मेरे हमारे आदरणीय का सामान है, हम चाहेंगे कि भी इनका जो रिटायरमेंट के बाद है वो समय अच्छी तरह से करें और हमारे पे आशीर्वाद इनका बना रहे सब पे। ये तो बड़ी खुशी की बात है। देखो वही बात आ गई ना, प्यार तो एक तरफ से नहीं होता। देखो अभी ये बोले ठीक है शर्मा जी हमारे बड़े भाई साहब लगाओ कुछ भी है, बाकी माथुर और बदमनी की बातों से ये जाहिर हो गया कि भाई एक ने कहा कि भाई पिता दुल्हर ये बेटी दुल्हर, तो ये एक तरफ से नहीं होता यार, दोनों तरफ से होता है। और ये बड़ी अच्छी बात होती है। हम तो ये कह रहे हैं ये एक परिवार है। यहाँ भी हम देखो घर पर तकरीबन ये है कि आदमी खाने पीने नहाने धोने जाता है, नहीं तो मैक्सिमम समय तो हमारा यही गुजरता है। जब हम यहीं रह के प्यार नहीं करेंगे या घर पर जाके वहाँ नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई वजन नहीं रहेगा। वजन है तो एक जगह क्या भी है, कभी ने यदि मिलना है भगवान से, अगर प्यार हर इंसान से, ये जिंदगी है प्यार की और प्यार ही भगवान। तो प्यार में ही सब कुछ है। तो अब ये जहाँ प्यार वाली बात खत्म होती है, यहीं से मैं श्रीमती नूतन शर्मा जी से अनुरोध करूँगा मैं भी अपने श्रीमुख से हाँ भाषा में तो ये भी कंडीशन है, सुन लो। क्या बोल रहे हैं? बड़ी ही मधुर भाषा है। श्रीमुख से आज ही मतलब बोल रहे हैं। नहीं, और मधुर बोलनी है, जैसे और बोले उनसे मधुर बोलनी है। आज तक जितना मधुर बोली हो उससे भी मधुर बोलना है आज। मैं मतलब इसको अपोज करता हूँ, दो शब्द अपने कहेंगे दिल से बोलना है, जो भी कुछ बोलना है। एक्चुअली जो भी बोले अपने दिल से बोले, किसी तरह का कोई किसी पर वो नहीं है, जो बोले अपने दिल से बोले। ऐसे हमारे आदरणीय APM साहब है, इनसे वैसे काम करने का मौका तो मेरे साथ मतलब कम ही रहा, 1.5 महीना या 2 महीना समझ लो, लेकिन मेरी नोकझोंक एडम से शुरू हो गई थी, मतलब मुलाकात शुरू हो गई थी कि ये कोई एमओ पेड़ में APM है। अब मैं भी हम भी मतलब आते रहते हैं, चलो कोई बात नहीं, जब यहाँ पे आई बात की कहाँ जा रहा है एमओ पेड़ है, वो तो APM मेरे को तंग करेंगे क्योंकि मेरी एक बार उनसे नोकझोंक हो चुकी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इनका बोल ही ऐसा है, इतना तेज बोलना है। हमें ऐसा लगा कि ये लड़ने के पर्पज से आए हैं। कौन है नूतन, किसने मेरा आई कार्ड नहीं बनाया है? मैं सर मैं हूँ, मेरे को टाइम नहीं लगा, ये मुझे तो 12 बजे कोर्ट में जाना है, चाहिए ये आई कार्ड। मैं सर बन जाता है, ठीक है 12 बजे से पहले चाहिए। ये दमनेश के पास जाके बैठ गए, और फिर बाद में पता चला दमनेश जी इनके मित्र रह चुके हैं। मैं कह तो दाल करने वाली ने बनाना ही पड़ेगा। उन दिनों दरअसल महेंद्र जी होते थे, तो महेंद्र जी के पास मधुरानी का टाइप करते थे, तो उनका टाइम ही नहीं होता था, और हाथ से बनाते वो अच्छा नहीं लगता भी। APM साहब को हम हाथ से बना के देते। तब ब्रांच में आ गए तो ये बात एक दिन चली कि भाई ऐसा ऐसा लग रहा है, इन्होंने मुझे बुलाया, या नहीं नूतन ऐसे कोई पीछे का गिला शिकवा नहीं है, और जो बात है सामने ही है। मैं ऐसा मतलब बस लड़की के समान ही है, लड़की के में लड़की के समान रखें तो हम भी आपको पिताजी के समान ही रखेंगे। इस हिसाब से उनके बाद हमारे मन में कोई इनके प्रति नहीं है। अगर इनके मन में ब्रांच में आ सकते हैं, अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, जिससे भी जैसे आप लोग बहुत इनके करीबी हैं तो मन हल्का हो जाता है। और भी इंदर भी है, इंदर भी इनका कोई खास ही है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मेरा तो यही है कि सर आप आइए, और मेरे मन में कोई पिछली बात नहीं है, जो मैं जो कह रही हूँ मन से ही कह रही हूँ।
यही है कि आप अपना जो रिटायरमेंट का जीवन है, कोई मैं तो चाहती हूँ कोई आप अपना काम वाम करें जिससे आपको कोई ऐसी बातें याद ही ना आए जो आपका और बीमारी बढ़ाए। और थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखिए खाने पीने पे, ताकि आपका जीवन स्वस्थ रहे। वाले वर्ड पे ज़्यादा जोर दिया जाए पीने में। वो लास्ट में जोड़ दिया वो अच्छा मैंने कहा ये कहा है कि अपने कंट्रोल रखिए। ये तो एक कहावत है ना, कौवा किसका क्या लेता है, कोयल किसको क्या देती है। ऐसी बात नहीं, हमारी व्यक्तित्व के भी धनी है, वाणी में भी सौम्यता है, बड़े मीठे हैं। एक थोड़ी आवाज़ का हो जाता है, आवाज़ तो ये जरूरी नहीं सबकी, हम परिवार में हो जाते हैं, कम सुनाई पड़ता है मुझे। हाँ तो उनको ये लगता है कि भाई मैं शायद हाँ चलो धीमी सफेद हाँ, काफी तो है, जैसे मेरे को स्कूल सुनने तक नहीं अब मैं इसको कम सुनेगा है करता रहेगा। अब मैं बड़े तेज तर्रार और जो कुछ बोले सेक्रेटरी ऑफ वुमेन सेफ दिल्ली DPO। शर्मा जी का जब इस दफ्तर में आगमन हुआ, मैं तो तभी से बात कर रही हूँ। मतलब मुझे इस बात की बहुत खुशी थी। एक तो ये मुझे ये तो नहीं पता था यहाँ से गए हुए हैं, लेकिन इस बात की खुशी थी ये IPSO से आए, क्योंकि मैं भी IPSO में काम कर चुकी थी। और उस टाइम मतलब फ्रैंकली कह रही हूँ, उस टाइम हम ठीक रहे, पर बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई है वो पता है आपको भी और मुझे भी। मतलब वो एक छोटी सी बात थी, उसकी बात की वजह से काफ़ी दिन हमारे बीच में जो है ना थोड़ा वो रहा। हालांकि मैंने अगर है तब भी तो अगर उस टाइम आपको लग रहा था कि मेरी गलती थी तो मैं आज भी माफ़ी मांगती हूँ। और आगे के लिए आप हमें आशीर्वाद देके जाइए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आगे आपका जीवन जो है सुंदर हो आपके परिवार के लिए, इसके लिए हम मंगल कामना करते हैं और भगवान से दुआ मांगते हैं आगे आने वाला समय अच्छा करिए। धन्यवाद राकेश कुमारी जी। ये तो हमने शर्मा जी के जन्मदिन पर भी कह दिया था कि भाई ऐसी कोई शर्मा जी की तरफ से हो गया बात, मेरे ख्याल में तो ऐसा कुछ हो रहा नहीं। और ना शर्मा जी ऐसा कुछ लेके जाएंगे, ना हमारे मन में किसी की भी साथी के मन में एक दूसरे प्रति कोई गिला सुखवा नहीं रहेगा। अब मैं तो घर पे है, दिमाग है चांस है नहीं बता, मैंने भी शर्मा जी के लिए क्या क्या मजे दिए वो बता रहे। देखो सर, वैसे आपको थोड़े दिन और रहते हैं, मैंने मजे नहीं लिया। शर्मा जी ने तो वही बात करने वाला था, बेटे मैं तो चाहता था कि मुझे 2 साल और मिले। हम तो यही चाहते हैं आ जाए। हम तो यही चाहते थे आपके 2 साल और बढ़े, हम 2 साल और मजे करें। लेकिन भगवान वैसा मुझे बात थोड़ी धीरे बोलो, लांचों के नीचे मार है, मजे सुन के भी ऐसा होगा। हम तो यही कहेंगे जी, आपका रिटायरमेंट के बाद जो भी जीवन व्यतीत हो अच्छा सुख में और अच्छा व्यतीत। बारे में ज़्यादा जानकारी देने की आवश्यकता है नहीं। श्री शर्मा जी हमारे बहुत जब ये आए और मेरे आने पर इनका जो परिचय हुआ कि शर्मा जी आए हुए IPSO से APM बनकर के ब्रांच के लिए, और हमारा परिचय हुआ। हमारे जानकारी तो मेरे को नहीं थी इस ब्रांच के बारे में भी, मैं तो बिल्कुल अनुभव था और 25 साल के अंदर इस ब्रांच के अंदर मैंने कदम रखा है। ऐसा महसूस हुआ शर्मा जी से बातचीत थी, मगर जी मैं तो अनुभव इस ब्रांच के लिए, तो मैंने आप चिंता न कीजिए इस बारे में, मैं बहुत अच्छी तरह इस ब्रांच से परिचित हूँ और मेरा सारा पीरियड किसी ब्रांच के अंदर बीता है। आप किसी प्रकार से भयभीत न हुए, मैं तो भयभीत बहुत हूँ, लेकिन इस बात से क्यों, मैं श्रीनगर में बहुत पीरियड 12 साल का मैंने गुजारा है और इस तरह से काम मैंने किया है वो मैं ही जानता हूँ किस तरह से मैंने उस ब्रांच के अंदर काम किया है, जबकि मेरा कोई साथ देने वाला भी नहीं था। इन चीज़ों के अंदर मैंने अकेला होकर के काम किया है। मैं इस बात को भुलाना नहीं चाहता, जिस तरह से मैंने काम किया मैंने किसी का रोया भी नहीं था। मेरे को 4 चीज भी करती रही बाकायदा से, मैं उसको भी झेलता रहा। श्री शर्मा जी ने मेरे को कर दिया कि मैं जब तक इस ब्रांच के अंदर हूँ मैं आपको कोई नुकसान नहीं होने दूँगा। मैं बहुत मेरा साथ बड़ा ये करता रहा। हम अभी कार्यरत हैं लेकिन भयभीत नहीं है।
शर्मा जी के कथन अनुसार मैं कार्य किया और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता था कि मगर 2 साल जैसे आपके सुनने में आ रहे हैं कि प्रभु 2 साल अगर और बढ़ाते तो हमारा अच्छा पीरियड इनके साथ और बीत जाएँ, क्योंकि हमने बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे APM मुझे बहुत कम मिली। जिसको अच्छी तरह से जानकारी हो इस विभाग की और इस ब्रांच की सब तरह से जानकारी इनको है। और मेरे तो कार्य करने में दिन लगता रहा और मैं जो भी कार्य किया मैंने इनसे पूछ करके किया और आगे भी हैरान करिए कि मेरे को ये मेरठ से मोदीनगर के पास के रहने वाले हैं। मेरे को और भी साहस है कि हमारी टीचर मोदीनगर में है और उन्हीं के रास्ते से मैं अपनी ब्रांच की तरफ से शर्मा जी को बधाई तो नहीं दे सकता हूँ, मैं बड़ा छोटा हूँ, लेकिन मैं इनको बहुत अपने को आभारी समझता हूँ कि ऐसे APM के साथ मेरे को काम करने का मौका मिला। और आगामी जीवन स्वास्थ्य के साथ अपने परिवार में जनों के साथ में और अपने रिश्तेदारों के साथ में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगामी जीवन सुख में हो, जीवन आनंद में हो और संपन्नता के साथ जब तक ये जीवित रहे भगवान उनको संपन्न और बनाता चला जाए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने को सब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ और शर्मा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर मैंने कोई प्रभु वचन अगर से कभी कह भी दिए हों मैं तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। श्री कुमार जी से पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ो। श्री धर्मपाल जी से अनुरोध है वे भी खड़े हो गए हैं। आप बोल लो ठीक है हाँ ना ये है मेरे को भी उम्मीद है। अच्छा चलो ठीक है। अब मैं शर्मा जी से अनुरोध करूँगा कि वे भी हमें विभाग के बारे में भी बताएं और जितना समय यहाँ बिताया हमारे साथ उसमें धर्मपाल जी के बारे में धन्यवाद दे रहे हैं बहुत बहुत। हाँ धर्मपाल जी की तरफ से भी धन्यवाद है और इनकी भगवान से प्रार्थना अपने शब्दों को अपने मुझसे कह नहीं पा रहे लेकिन इतने भावुक तो नहीं हुए, भावुक तो शिव कुमार जी हो गए थे। एक्चुअल में इनके साथ भी ज्यादती हुई है क्योंकि देखो शेल्टर जिसको कहते हैं हम रैन बसेरा बगैर शेल्टर के गुजारा नहीं। कोई भी है चाहे केजी से लेकर हाथी तक सब ने अपना शेल्टर चाहिए। शेल्टर का मतलब है इंग्लिश में शेल्टर हो गया, हिंदी में रेन। तो यहाँ भी हम जितने भी हैं चाहे जेंट्स हैं चाहे लेडीज जेंट्स हैं लेडीज हैं जो भी कार्य कर रहे हैं तो सब ने अपना बचाव के लिए बचाव तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो कुबंदी बढ़ानी पड़ती है, कहना छोड़ना ही पड़ता भाई ना जी आपकी तरफी आपके तो इस शख्स के साथ ठीक है ये रहा भी पर इसको मैंने कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया और जिसका खामियाजा खुद भुगतना पड़ा इसके ऊपर भी 25,000 की रिकवरी डाल सकती है। तो परमात्मा से कहते हैं दुआ कर सकते हैं भाई जो समय वो रिकवरी डाल रखी हो अभी समय भी उसके बारे में हमें शर्मा जी का नंबर लगा दिया विस्तृत मैंने कहा अभी धर्मपाल जी का भी लगा नरेश जी, खन्ना जी, धर्मपाल जी और साथ 40 साल साथ में बहुत बड़ा टाइम है। 2 पीढ़ी बीत है 2 पीढ़ी बीत हाँ हाँ मगर ऐसा लगता है कि मैं कल यहीं बैठा हुआ था नीचे 1168 को मैं यहीं बैठता था नीचे। बीट नंबर 53 होती थी क्लोथ मार्केट क्लोथ मार्केट थी हाँ अलग थी क्लोथ मार्केट। उस टाइम टाइम दूसरा था, बहुत ज़्यादा स्टाफ था,
बीटे भी कोई 113 के करीब थी यहाँ पे, और ये सबसे बड़ा वर्कशॉप। मगर आज के टाइम में उसके मुकाबले यहाँ कुछ भी नहीं है। 75 में मैं यहाँ से गया था बाहू बन के एमओ पेड़ से, क्योंकि दरियागंज पहले यहीं से पड़ता था और मैं दरियागंज के अलमारे पे बाहू लगा हुआ था, और क्योंकि वो आईपैचो में गया था तो मुझे भी वहाँ जाना पड़ा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन गई थी कि जो भी आदमी अपने पेरेंट ऑफिस जाना चाहता है वो जा सकता है, मगर हमने मना कर दिया।